हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर है जो मैंने तैयार किया है सिलेबस के हिसाब से, जैसा यूकेजी में पूछा जाता है और मैथ्स यूकेजी का है। तो सबसे पहले तो है कि हमने लिया है कि राइट नंबर्स फ्रॉम 121 टू 160, क्योंकि 200 तक जो काउंटिंग है वो बच्चों को करा दी जाती है। तो हम यहाँ 121 टू 160 हमने लिखने को दिया हुआ है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों को दे सकते हो। जैसे 90 टू 130 दे दीजिए, या फिर 70 टू 100 दे दीजिए, जैसा आपको बच्चों को लगे कि हाँ यहाँ से काउंटिंग थोड़ी कंप्लीट करानी है। बच्चों को एक प्रैक्टिस चाहिए होती है बस, तो हम वही लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैं जैसे सवाल एग्ज़ाम्स में नॉर्मली पूछे जाते हैं, वही हैं। तो ये क्या होगा कि अगर बच्चे इसको देखते हैं या फिर इसके अकॉर्डिंग आप बच्चों से तैयारी करवाते हो, तो उनका एक तरीके से रिवीजन हो जाता है टेस्ट के लिए, और जो टेस्ट होते हैं उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं राइट नंबर्स फ्रॉम 120 टू 160, ठीक है। तो हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। 121 से लिखना है, तो हम 121 तो क्योंकि बच्चों को ना टेस्ट पेपर की थोड़ी तैयारी भी बहुत ज़रूरी होती है, और अगर वो ये सब लिखते रहते हैं ना तो फिर उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो टेस्ट में नर्वस नहीं होते हैं और बहुत अच्छे से पेपर भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस रहती है, वो उसको रिवाइज करते रहते हैं। 130 के बाद 131 1 हम हमेशा ही ऐसी वर्कशीट बनाने की सोचते हैं कि हाँ, जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो बच्चों को रिविजन्स कराने में। आपको एक आइडिया हो कि हाँ, हम इस तरीके से बच्चों को रिवीजन करा दें जिससे कि बच्चों का जो एक सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो बस वही चीज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं, क्योंकि हमने तो बस एक सैम्पल पेपर सा तैयार किया हुआ है जिससे कि आपको आइडिया हो कि क्या कराना है। और बाकी फिर अपने हिसाब से आप इसी तरह से काउंटिंग है तो आप जो भी आपको जितना भी सही लगे उतना आप काउंटिंग दे सकते हो, और बच्चा उस अकॉर्डिंग कर सकता है। और बच्चे को जितना पढ़ाई में इंटरेस्ट है कि जितनी देर वो मतलब मन से पढ़ सकता है ना, उसी अकॉर्डिंग आप दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक लंबी सी वर्कशीट दीजिए। अगर वो ज़्यादा देर नहीं पढ़ सक रहे हैं तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, जिससे कि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। और जब आप उनको एक टेस्ट पेपर बना के अगर देते हो तो उनको मार्किंग ज़रूर कीजिए कि ये 5 नंबर्स का है, ये 10 नंबर्स का है। फिर लास्ट में चेक करके उनको नंबर भी दीजिए। इससे क्या होता है कि बच्चे थोड़ा एक्साइट होते हैं और उनको करते भी हैं। और एक टाइमिंग भी दीजिए कि हाँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है और इसे इतने समय में कंप्लीट कर दो। तो इससे बच्चे थोड़ा मोटिवेट होते हैं उसको करने के लिए। उन्हें लगता है कि हाँ, हम अच्छे से सॉल्व करें, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, इस तरीके से। तो आप उसको चेक कीजिए और उन्हें स्कूल में जैसे मार्किंग करते हैं ना, उस तरीके से मार्किंग भी कीजिए। 151 152 153 154 155 156 157 158 160, ठीक है। मेरे पास इतना स्पेस था, इस वजह से मैंने 121 160 कर दिया। लेकिन मोस्टली उन्हें मैंने 20 या 30 तक ही लिखने दिए जाते हैं, जैसे कि 121 से 150 दे दें या फिर 140 दे दें। इस तरीके से आप 70 टू 90 कर दीजिए, या फिर 80 टू 100 कर दीजिए, या फिर 50 टू 80 कर दीजिए। मतलब जितना कंफर्टेबल फील हो बच्चे को, उस तरीके से, ठीक है। और जब बच्चा बार बार इन चीज़ों को लिखता है तो धीरे धीरे उनकी जो काउंटिंग रिविज़न है वो भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है राइट नंबर नेम। हमें यहाँ पे नंबर नेम लिखने हैं। तो क्योंकि एग्ज़ाम्स में होता है कि नंबर नेम भी लिखने को दिए जाते हैं बच्चों को, तो बच्चों को नंबर नेम कंप्लीट होनी चाहिए, स्पेलिंग्स कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो लिख पाएंगे। ये 7 है तो SEVEN 7, ठीक है। 6 है तो SI। इससे क्या होता है ना, जब बच्चे रिविजन्स बनाते हैं तो बाय चांस बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मिस्टेक करते हैं, फिर उस मिस्टेक्स को हम करेक्शन करते हैं। बच्चे खुद उन चीज़ों को समझते हैं कि हाँ, यहाँ मेरी मिस्टेक हुई है, तो फिर धीरे धीरे उनकी वो मिस्टेक्स सही करते करते वो उनको कंप्लीट कर लेते हैं, वो उनको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
उनकी मिस्टेक्स जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसलिए इस तरह के जो रिविजन्स होते हैं ना वो कराते रहना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ऐसे बच्चों को लगता है कि नहीं नंबर नेम कंप्लीट है, मुझे दिक्कत नहीं है, वे रिवीजन नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम उनसे इन तरह की वर्कशीट बनाने को देते हैं, टेस्ट पेपर से तैयार करके देते हैं, तो बच्चे जब उसको सॉल्व करते हैं और मिस्टेक होती है तो इससे उनका जो करेक्शन होता है ना वो हो जाता है और उन्हें वो लर्न हो जाता है। ठीक है, ये 12 है। देन TWELVE 15 20 TW 20 19 NINETEEN। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, मैच विद व्हाट कम्स आफ्टर। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे भी नंबर्स लिखे हैं, लेकिन आपको इधर नंबर से इधर नंबर को मैच करना है जो करेक्ट नंबर होगा, जो इसके बाद आता होगा, है ना। मैच विद व्हाट कम्स आफ्टर, आपको मैच करना है कि 72 के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर। ठीक है, तो 72 के आफ्टर 73 आता है। आपने आफ्टर, बिटवीन, बिफोर पढ़ा ही होगा, है ना। तो 57 के आफ्टर क्या आता है, आफ्टर का मतलब क्या होता है, जब हम इधर की ओर जाते हैं ना, तो हमें जो नंबर जस्ट मिलता है वही होता है आफ्टर। तो 57 के जस्ट आफ्टर 58 आता है। ठीक है, 99, 100, तो हम 100 को मैच करेंगे। 112, ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, 112 के बाद 113 आता है। ठीक है, तो हम इसको मैच करेंगे। ठीक, 169, 170 आएगा, इसके आफ्टर क्या आएगा, 170, 69 देन 70, तो 169 के बाद 170 आएगा। 100 के बाद आता है 101। आफ्टर का मतलब कि आप इधर की ओर जाते हो, उसके बाद आपको जो जस्ट पहले मिलता है वो होता है आपका आफ्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं मैच विथ व्हाट कम्स बिफोर। ठीक है, यहाँ पे हमने आफ्टर मैच किया था, यहाँ हम बिफोर मैच करेंगे। बिफोर का मतलब होता है जस्ट पहले आपको जो नंबर मिलता है। ठीक है, जस्ट पहले आपको जो नंबर मिलता है वो होता है व्हाट कम्स बिफोर। ओके, तो 58 से जस्ट पहले क्या आता है, 58 से जस्ट पहले क्या आएगा, 57 आएगा। ठीक है, आपने प्रैक्टिस की होगी वर्ड बिफोर और आफ्टर और बिटवीन की, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। और अगर नहीं करी है तो प्लीज़ आप इनके रिविजन्स कर लेना, इनकी तैयारी कर लेना, क्योंकि यूकेजी क्लास में ये तो कॉमन सवाल होते हैं, ये आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, 144, यहाँ पे 44 है तो इससे जस्ट पहले 43 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 143। ठीक है, 60 से जस्ट पहले क्या आएगा, 59 आता है, तो हम यहाँ पे 59। ठीक है, 178 है, तो 78 से जस्ट पहले क्या आता है, 77 आता है, तो 178 से पहले क्या आएगा, 177 आएगा। ठीक है, मैथ्स के जो है ना, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स देखने में ऐसा लगता है कि जैसे हमें आता है, लेकिन जब हम उसको बनाते हैं तो फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, जो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो सही हो जाती हैं। और प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रिविजन शीट तैयार कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, पुट द करेक्ट साइन। ओके, आपने इन साइंस के बारे में भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको मेरे जो प्लेलिस्ट है ना यूकेजी क्लास की, आप वहाँ पे देख लेना, आपको बिफोर और आफ्टर, बिटवीन भी मिल जाएगा, आपको लेस देन, ग्रेटर देन भी मिल जाएगा। ठीक है, काउंटिंग, नंबर नेम सभी मिल जाएंगे। तो अगर आपको है कि हाँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप देखना चाहते हो कि हाँ इसको कैसे करना है, तो आप प्लेलिस्ट ओपन करना, और वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोज़, कुछ लर्निंग वीडियोज़ मिलेंगे, कुछ इस तरह की वर्कशीट्स मिलेंगी, तो आप वहाँ पे देखना, आपको हेल्प होगी। ठीक है, यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 57 है, तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, ये जब कोई नंबर बड़ा होता है तो उसके साइड हम क्या करते हैं, ऐसा साइन पुट करते हैं। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये दो जो मुंह है ना, ये ऐसे करके खुला होता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ बंद होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 78 ग्रेटर देन 57। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 78 ग्रेटर देन 57। ओके, 69 ये 92 से छोटा है, स्मॉल है। ठीक है,
तो 69 स्मॉलर देन लेस देन हो जाएगा, ठीक है। 69 लेस देन 92, ओके। 69 लेस देन 92, 78 ग्रेटर देन 57, ठीक है। 37 एंड 37 ये बिल्कुल इक्वल है ना, 37 इक्वल टू 37, तो हम यहाँ पे इक्वल का निशान देंगे, ओके। ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन और ये है इक्वल, ठीक है। आप ध्यान रखना 87 79, ठीक है। तो आप पहला नंबर यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा, अगर ये नंबर छोटा है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप वंस के प्लेस से सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन अगर आपका ये जो टेंस का प्लेस है ना, ये देखिए अगर ये इसी में आपको है कि हाँ यहाँ पे 8 है यहाँ पे 7 है, तो जो 8 है वो बड़ा होता है, तो ये सीधे हो जाएगा कि 87 जो है वो आपका बड़ा नंबर है, ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हम ये साइन लेंगे 87 ग्रेटर देन 79, ठीक है। 64 एंड 94, तो ये 4/4 इक्वल है और ये 6 है और ये 9 है। टेंस की प्लेस देखिए तो 9 जो होता है वो बड़ा नंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 64 जो है वो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा नंबर, सॉरी ये छोटा नंबर होगा, ठीक है, ओके। और 14 एंड 14 ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है ग्रेटर देन होता है, ये क्या होता है लेस देन होता है और ये इक्वल होता है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं 78 ग्रेटर देन 57, 69 लेस देन 92, 37 इक्वल टू 37, ओके। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई विदाउट कैरी, आपको एक सिंप्लीफाई दिया गया है, तो हम इसको काउंट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे साइन देखेंगे, यहाँ पे ये क्या होता है प्लस का साइन होता है, तो हमें ये प्लस करना है, ठीक है। फॉरवर्ड काउंटिंग से करेंगे, आप यूकेजी में हो तो आप फॉरवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और उससे फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो 2 में अगर हमें 1 प्लस करना है तो 2 से हम फॉरवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है, तो ये प्लस है, तो आप एक काम कर सकते हो ये बड़ा नंबर है आप इसको ले लीजिए और 3 नंबर के हम फिंगर निकालते हैं, ठीक है। 3 और 6 से हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 और 2 है, तो 3 के बाद 2 फॉरवर्ड काउंटिंग 4 5, ठीक है। यहाँ पे 4 और 2 है, तो हम 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 2 फिंगर, 4 के बाद क्या आता है 5 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 3 और 1 है, तो हम क्या करेंगे 3 से काउंटिंग करेंगे और 1 फिंगर निकालते हैं, ठीक है। 3 के बाद 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 7 का 7, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 0 है, तो हम 0 किसी भी नंबर में प्लस करते हैं तो आंसर सेम नंबर आता है। 2 और 3 प्लस करेंगे तो 3 के बाद 4 5, ओके 6। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, इसको हम क्या कहते हैं माइनस का साइन कहते हैं। यहाँ आपको माइनस करना है, ओके सब्सट्रैक्ट करना है। तो 6 से 1, तो 6 से 1 जाएगा तो क्या होगा 5 है ना, 1 है यानी आप एक बैक चले जाओ, 6 से 1 बैक जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 5। और वैसे क्या करना होगा, मान लीजिए आप 6 1 2 3 4 5 6, आपका 6 यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से आप 1 को काट दो तो आपके पास कितना बचा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया 5। इसी तरह 5 है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम एक काट देते हैं तो हमारे पास कितना बचा 1 2 3 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 2 से अगर सेम नंबर से सेम नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 आता है, ठीक है। और आप एक और तरीके से कर सकते हो, जैसे मान लो ये माइनस है, ठीक है, तो 2 और 2 0 हो गया। लेकिन अगर जैसे 4 है तो लेकिन आपको है कि आप रफ कागज़ ले लीजिए, रफ पे कीजिए। तो जैसे यहाँ पे 4 है तो आप एक काम कर सकते हो, मान लो मैंने ये रफ लिया हुआ है, यहाँ पे रख लेते हैं। और जैसे यहाँ पे 4 है तो ठीक है 1 2 3 4 लाइन आपने खींची, इसमें से आप 1 को काट दीजिए, ठीक है। तो आपके पास कितने बचे 3 बचे, तो ये 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप रफ में कर सकते हो, कॉपी के पीछे कर सकते हो। एग्जाम्स में क्या होता है कि हम एक मैथ्स के एग्जाम्स में मोस्टली एक रफ पेपर लेते हैं जहाँ पे हम इस तरीके से प्लस माइनस कुछ भी करते हैं रफ।
ठीक है। तो वहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अच्छा होगा कि आप फिंगर्स पे करना सीखो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो है टेबल्स आपको 2 to 5 कंप्लीट करा दिए जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये है। तो आपको टेबल अगर आपने लर्न किए होंगे तो आपको आते भी होंगे, और अगर नहीं है तो आप इन्हें ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जो टेबल्स होते हैं ना उनके लिखने के शॉर्टकट मिल जाते हैं, लेकिन आप सोचो कि आपको अगर जैसे ओरल ज़रूरत हो तो आपको वो लर्न नहीं करने पड़ेंगे। लर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लर्न तो आपको करने ही होंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। और कम से कम 2 to 10 तो आपको कंप्लीट होने ही होने चाहिए। तो यहाँ पे जो टेबल है वो 2 to 5 है, आप कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपको कंप्लीट नहीं है तो आप उसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। 2 × 4, तो 2 4 जा क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। मुझे टेबल लर्न है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 3 जा 9, 2 9 जा 18, और 5 7 जा 35, 4 9 जा 36। अगर आपको टेबल लर्न होंगे तो आप भी इतने इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 7 जा 21, 5 4 जा 20, और टेबल का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि प्लीज़ आप टेबल को लर्न कर लेना, ठीक है। 3 5 जा 15, और अगर टेबल आपके लर्न रहेंगे तो आगे जाके आपको बहुत हेल्प होगी इन चीज़ों से, ठीक है। और क्योंकि आगे आपको डिवीज़न सीखना है, मल्टीप्लाई सीखने हैं, अगर आपके टेबल कंप्लीट नहीं होंगे तो आगे जाके आपको इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, और थोड़ा सा कुछ और मुझे बनाना था, वो मैं नेक्स्ट जो वर्कशीट बनाऊंगी ना उसमें कवर कर लूँगी, ठीक है। तो वैसे मोस्टली इसी तरह के सवाल जो होते हैं वो यूकेजी के सिलेबस में आते हैं, तो आप इसका रिवीजन करना, इनकी प्रैक्टिस करना। नहीं आते हैं तो उनको अच्छे से समझ लेना। आप मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो, वहाँ चीज़ों को चेक कर सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है। तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की वैसे तो मैं कोशिश करती ही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, जिससे चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों, आपको अच्छी लगें। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।